जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, ये प्रतिशत ही क्लास 4th है। तो कैसे हैं आप सभी। यदि आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रतिशत की अपनी लगभग 3 क्लासें कर चुकी हैं, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं मैंने। तो किसी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम कुछ उसी से रिलेटेड और उससे कुछ अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लोग शेयर करते हैं ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और वो भी हम इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव अपने पुत्र से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर 40% हॉस्टल पर 40% हॉस्टल पर, फिर कह रहा है कि 20% किताब पर, 20% किताब पर और स्टेशनरी पर खर्च करता है। शेष का 50% जो है परिवहन पर खर्च करता है। तो हॉस्टल किताब और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 450 रुपये शेष बचता है, शेष बच जाता है। तो बताइए कुल उसके पास कितने पैसे थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमें और जगह मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं उसके पास कुछ पैसा थे, उस पैसे का 40% और 20% खर्च किया और जो शेष पैसा बचा उस शेष पैसे का क्या कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है। यानी 40% खर्च किया और क्या 20% स्टेशनरी खर्च किया। टोटल खर्च कितना किया, 60 रुपए, 60%। ये तो 60% खर्च किया। बाकी उसके बाद जो पैसा बचा, शेष पैसा बचा, उस पैसे का 50% खर्च किया। यदि हम मान लेते हैं उसमें 100 रुपया रहा होगा तो 100 रुपया क्या कर रहा है, पहले 100 रुपये का 60% खर्चा कर दे रहा है। 60% खर्चा कर रहा है, 60% कर रहे हैं, 40 रुपये मतलब बचा उसके पास। 60 रुपये खर्चा कर दिया, अगर 60 रुपये खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 40 रुपये। फिर अब इस 40 का 50% खर्चा कर रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, पहले आप यहां से निकालेंगे कि 20, 40 और 20 ये स्टेशनरी पे और हॉस्टल पे खर्च करें, यानी 60%। यदि उसके पास 100% रहा होगा, टोटल खर्च कर रहा है 60%। 60% में जब पैसे में लिखिएगा 60 बटा 100 और जब इसको काटिएगा तो यहां से आएगा 3/5। यहां से क्या मिलेगा, 3/5। यानी कि इसके जगह क्या लिख देंगे डायरेक्ट 3/5 यहाँ लिख देंगे। यानी कि इसके पास 5 रुपए रहा होगा, 3 रुपए खर्चा कर दे रहा है, 2 रुपए बच रहा है। यदि 2 रुपए रहा होगा, 1 रुपया खर्चा कर दे रहा है, 1 रुपये बच रहा है। ये देखिए इसे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 रुपए, यहाँ बचेगा 1 रुपए। इसके पास लास्ट में कितना बच रहा है, 1 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके पास लास्ट में कितना बच रहा है, 450 रुपए। एक से कितना ज्यादा, 450 गुना ज्यादा। उसी तरह उसके पास जो शुरुआत में पैसा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 450, 5 ना हो गया, 5 से 450 गुना ज्यादा। यानी कि 5 और 25, 5 और 22, 2250 रुपये क्या है उनके पास पैसा रहा होगा। यानी कि 2250 रुपये रहा होगा। इस 2250 का पहले 60% खर्चा किया, उस 60% में 40% क्या बोलता है आपका हॉस्टल में और 20% स्टेशनरी पे। फिर जो पैसा बचा उस पैसे का 50% क्या कर रहा है, यहाँ पे परिवहन पे खर्चा कर रहा है। ये क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्या, उस क्वेश्चन में ये होता था तो 20% कहीं यहाँ पे खर्चा कर दिया, फिर 30% कहीं यहाँ पे खर्चा कर दिया, फिर क्या बोलता है कि 40% कहीं यहाँ पे खर्चा कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि पहले इतना तो खर्चा कर दिया, जो टोटल पैसा था उस पैसे पे 60% पहले खर्चा कर दिया, जो कि 40 और 20 के रूप में 60% खर्चा कर दिया। फिर जो पैसा शेष बचा हुआ उस पैसे का क्या कर रहा है, 50% खर्चा कर रहा है। तो हमें यहाँ से मिला कि हमें उसके पास टोटल पैसा कितना था, 2250 रुपए। आया सभी को समझ में।
इसको एक बार आप नोट कर लें, या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको कोई डाउट होगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्री गिरिधन घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर देता है, ठीक है। फिर कह रहा और शेष में से, मतलब उसके पास कुछ पैसा रहा होगा, उसका 50% पहले तो घरेलू पे खर्चा कर दे रहा है। फिर जो पैसा बच रहा है उस पैसे का क्या कह रहा है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर खर्चा करता है। तो श्री गिरिधन के पास, श्री गिरिधन की जो मासिक आय महीने कमाई है वो कितनी है पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो कुछ जो उसका पैसा था उसका 50% क्या कर रहा है, घर के खर्चे कम कर दे रहा है। फिर जो बचा हुआ पैसा है उसका क्या कर रहा है, 50% खर्चा कर रहा है अपना, 50% खर्च कर रहा है परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर। 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। यानी कि यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा है 50% खर्च करने के बाद जो बचा हुआ पैसा उस पर टोटल कितना खर्च कर रहा है, तो 50, 60, 80, 85% क्या कर रहा है, खर्चा कर दे रहा है बचे हुए पैसे पे। 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, 85% को सॉल्व करेंगे तो देखिए आप 85 नीचे क्या आएगा 100। जब इसको आप काटेंगे, देखिए ये का इसे 5 से काटेंगे तो 5 × 5, यहाँ बचेगा 3, 5 × 7 = 35, ये 20। यानी कि हमें यहाँ से मिलेगा 17/20 मिल गया। 1/2 मिला यहाँ पे, यहाँ मिला 17/20। यदि उसके पास 2 रुपए था, 1 रुपए खर्चा करते रहे, बचता रहा 1 रुपए। और यदि ये देखिए उसके पास स्टार्टिंग है और ये लास्ट वाली है जो लास्ट में बच रहा है, और जो स्टार्टिंग में जो उसके पास पैसा था खर्च किए करने से पहले जब सैलरी मिली थी उस समय का है, और ये क्या है महीना खत्म होते थे सब खर्च करने के बाद की है। तो कितना है, 20 रुपए था, 17 पे खर्चा कर दिया, कितना बचेगा 3 रुपए। हमने यहां से देखा तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, और शेष 900 रुपये उसकी बचत होती है। यहाँ हमने क्या देखा 3 रुपये बचत हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 900 रुपये बचत हो रहा है। बचत हो रहा है 900 रुपये। 3 को 900 के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 गुणा कर देंगे 3 में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये 40 ना होगा, 40 से 300 गुना ज्यादा, 4 × 3 = 12, 1200 रुपये क्या कर रहा है, 1200 रुपये उसकी मासिक आय है। नहीं 1200 नहीं, 1 0 और बढ़ेगा, 4 × 12, 4 × 12, 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब 12,000 रुपये उसकी मासिक आय है। 12,000 रुपये का क्या कर रहा है, 50% तो क्या कर रहा है, पहले वो घर खर्च पे खत्म कर दे रहा है। फिर जो पैसा बच रहा है, मान लेते 12,000 रुपये था, 50% घर खर्च पे खत्म कर दिया, बचा कितना 6,000 बचा। उस 6,000 रुपये में आप क्या कर रहा हो, 50% परिवहन पर, 25% क्या कर रहा है मनोरंजन पर, और 10% जो है वो खेल कूद पे खर्च कर रहा है। यानी कि टोटल 6,000 बचा हुआ, उस 6,000 रुपये का 85% खर्च कर दे रहा है। फिर इसके बाद उसके कारण 900 रुपये वो सेव कर रहा है। आया सभी समझ में? किसी कोई क्वेश्चन में डाउट तो बता सकता हो, एक बार आप इसको नोट कर लें। नोट कर लें सभी लोग, या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन आ रहा होगा। थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,89,760 रुपए में खरीदता है। वह वस्तु का
2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर से 19% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में जो ये आपकी वैल्यू दी हुई है 1,89,767 रुपए, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले हमें यह देखना है कि जो वह वस्तु का 2/5 हिस्सा क्या कर रहा है, 13% लाभ पर बेच रहा है। कितना हिस्सा, 2/5 हिस्सा क्या कर रहा है, 13% लाभ पर बेच रहा है। हमें ये नहीं पता है कि वस्तु है कितनी। हमने वस्तु XYZ मानेंगे, XYZ ना मानकर हमने मान लिया कि वस्तु 5 है। टोटल जो वस्तु है वो कितनी है, 5 है। मान लो टोटल वस्तु 5 है, उसमें से क्या कर रहा है, दो वस्तु जो क्या कर रहा है, 13% के लाभ पर बेच दे रहा है। कितने में, 26 रुपए में। दो वस्तु है, उन दो वस्तु को 13% के लाभ पर बेच रहा है 26 रुपए में। बची कितनी वस्तु, टोटल हमने माना 5 वस्तु, 2 वस्तु बिक गई, बची कितनी, 3 वस्तु। शेष वस्तु को कितने बेच रहा है हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि X प्रतिशत लाभ पर बेच रहा होगा, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है ये हमें नहीं पता है। फिर हमने देखा क्वेश्चन में आगे बढ़े, कह रहा टोटल वस्तु कितनी माने थे हमने, 5। कह रहा 5 वस्तु को 19% के लाभ पर बेचेगा। कह रहा टोटल वस्तु को 19% लाभ पर बेचने पर 19% के लाभ पर बेचेगा, तो देखिए कितना यहाँ पर उसे प्राप्त होगा, 95 रुपए। ठीक है, टोटल से 95 रुपए प्राप्त होगा। 2 वस्तु पे 26 रुपए प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ निकालेंगे 3 वस्तु को बेचने पे कितना पैसा से मिला होगा। तो देखिए आगे इसमें से 95 से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से घटाएंगे 15 होगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में 2 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ, दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 69। क्वेश्चन हम फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है वो कि वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, हमें नहीं पता वस्तु कितनी है, ठीक कह रहा है 2/5 हिस्सा। यदि हम मान लें टोटल 5 वस्तु है, 5 में से 2 वस्तु क्या क्या 13% कह रहे हैं 2/5 हिस्सा। अगर 5 का 2/5 निकालेंगे, देखिए हमने मान लिया टोटल 5 वस्तु है, 5 वस्तु का 2/5 हिस्सा क्या कर रहा है, 13% के लाभ पर बेच रहा है। तो 2 वस्तु ऐसा है, 2 वस्तु क्या कर रहा है, 13% के लाभ पर बेच रहा है। वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है। तो 2 वस्तु का 13% के लाभ पे बेचेगा तो उसे कितना होगा, 26 रुपए। 2 वस्तु को 13% के लाभ पे बेचा, कितना मिला हमें, 26 रुपए। हमने मानी टोटल 5 वस्तु थी। फिर कह रहे शेष वस्तु को कितने प्रतिशत पे बेचें, वही शेष वस्तु को कितने प्रतिशत पे बेचें, कितने प्रतिशत पे बेचना होगा कि हमें सारी वस्तुओं पे, इन दोनों वस्तुओं मतलब टोटल 5 वस्तुओं पे 19% का लाभ हो रहा है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 3 वस्तुओं को हम कितने प्रतिशत पे बेच रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पे जो हमें प्राइस मिल रहा है वो मिल कितना रहा है, 69। तो हम यहाँ से 3 वस्तु को X प्रतिशत के लाभ पर जब बेच रहे हैं तो कितना मिला, 69। यहाँ से हम X का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, 69/3। जब इसको काटिएगा तो 2 और 3 यानी कि X² बराबर आ जाएगा 23%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आंसर आएगा X बराबर, इस प्रतिशत को इधर ला देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा X बराबर 23%। यानी जो शेष वस्तु थी, शेष वस्तु कितनी थी हमारी, 3 वस्तु शेष थी। उन शेष वस्तुओं को हम कितने प्रतिशत पे बेचेंगे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे, 23% की लाभ पर बेचेंगे। आया सभी समझ में? किसी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। किसी कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करें ताकि हम उसको आपको क्लियर कर सकें। तो देखिए आया सभी समझ में? एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे बताते हैं क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें सभी लोग। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार में हमें आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करें एक बार। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपए में खरीदता है, ठीक।
वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, बताइए वह शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु मतलब जो 2/7 हिस्सा बेचने के बाद जो वस्तुएं बेचेंगी उन वस्तुओं के कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि जो ओवरऑल पूरी वस्तुएं हैं उन पे 10% का लाभ हो जाए। तो देखिए कितना 2/7 हिस्सा कितने बेच रहा है, 15% पे। हमने मान लिया टोटल, इसे हमें मान लिया टोटल, ये हमें क्या है टोटल वस्तु, जो टोटल वस्तु होगी हमने मान लिया 7 टोटल वस्तु है। तो 7 टोटल वस्तु है, तो 2 वस्तु को क्या कर रहा है 15% के लाभ पे बेच दे रहा है। कितने में, 30 रुपए में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। तो हमें 2 वस्तु तो पता चले कितने प्रतिशत के लाभ पे बेच रहा है, बचे कितनी 5 वस्तु। तो हमें नहीं पता 5 वस्तु कितने प्रतिशत के लाभ पे बेच रहा है, तो बचे कितनी 5 वस्तु, तो हमें नहीं पता कितनी प्रतिशत के लाभ पे बेच रहा है। हमने मान लिया X% के लाभ पे बेच रहा है, कितना पैसा मिलेगा ये हमें नहीं पता है। फिर हमने आगे बढ़ा तो कह रहा है कि ओवरऑल मतलब 7 वस्तु को जब वो बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। बोल रहा है ना कि सभी वस्तुओं पे उसे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हमें उसे 70 रुपए प्राप्त होता है। देखिए 70 रुपए तो ये प्राप्त हो गया हमें टोटल वस्तु पर, 2 वस्तु पर मिल गया 30 रुपए। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 5 वस्तु कितना मिला, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे घटाइएगा, भाग नहीं देना, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 रुपए। ये हमें पता चल जाएगा कि 5 वस्तुओं को X% के लाभ पर जब बेचेगा तो 40 रुपए मिलेगा। वही हमें निकालना है कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए 5 रुपए को X% के लाभ पर बेच रहा है, कितना मिल रहा है 40 रुपए। हम यहाँ से X का मान निकाल लेंगे, तो देखिए X% बराबर कितना हो जाएगा 8, और 2% हटाएंगे तो देखिए प्रतिशत उधर चला जाएगा, तो 8%। जो बची हुई जो शेष वस्तु होंगी उन शेष वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचेगा। क्वेश्चन जो पूछा था आंसर हमारा आएगा 8%। आया सभी समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% के लाभ बेचता है। देखिए हमने आपको पहले बता रखा है कि हम पूरे मैथ को रेशियो से खेलेंगे। जहां पे आपको यहाँ पे दिखा 2/7 हिस्सा, हम नीचे वाले वैल्यू को मान लेंगे कि नीचे वाली वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। आप 7 का अगर 2/7 हिस्सा निकाल लेंगे तो आपको ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी। आप निकाल दे सकते हैं कि 7 का अगर आप 7 का 2/7 निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम मान लिया टोटल 7 वस्तु थी, उन 7 वस्तु थी टोटल, तो टोटल 7 वस्तु का 2/7 हम करेंगे तो हमें क्या आएगा 2, यानी कि 2 वस्तु को क्या कर रहे हैं 15% के लाभ पे बेच रहे हैं। यहाँ से हमें एक मिल गया 2 वस्तु को 15% के लाभ पे बेच रहे हैं। हमने माना कि टोटल वस्तु जब 7 है और 2 वस्तु को बेच चुके हैं तो बची कितनी वस्तु 5 वस्तु। अब यहाँ पे हमें ये पता है, ये नहीं पता है कि कितने प्रतिशत के लाभ पे बेच रहे हैं। हमने मान लिया 5 वस्तु को X% के लाभ पे बेच रहे हैं, हमें कितना पैसा मिला है भी नहीं पता है। फिर हमने आगे आया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी वस्तुओं को जब हम बेच दे रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। यानी सारी वस्तुएं कितनी थी 5 और 2 7 वस्तुएं सारी थी। उन सारी वस्तुओं 7 वस्तुओं को जब हमने बेचा 10% पे तो हमें क्या मिला वहां पे 70 का मिला। यानी कि हमें टोटल वस्तुओं पे 70 में मिला। 2 वस्तु बेचे तो हमें 30 रुपए मिल गया था। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से कि 5 वस्तु पे कितना नहीं मिला था, तो हमने इस 70 में से 30 घटा दिया तो पता ये चला कि 5 वस्तु को जब हमने X% के लाभ पर बेचा तो हमें क्या मिला 40 रुपए प्राप्त हो गया। यानी कि हमने यहाँ ये इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम यहाँ से X का मान निकालेंगे। X क्या है प्रतिशत लाभ है कि हम 5 वस्तु को जो 5 वस्तु है कौन सी जो शेष वस्तु है 5 वे शेष वस्तु है जो उसको X% के लाभ पे जब बेच रहे हैं 40 रुपए प्राप्त हो रहा है। वही हम X का मान निकालें 8%, यानी कि वो जो शेष वस्तुएं बची हुई थी उनको क्या कर रहे हैं 8% के लाभ पे हम बेच रहे हैं। ठीक है, आया सभी समझ में। किसी कोई डाउट, अगर किसी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं पर, क्योंकि देखिए आप हमें तो देख ले रहे हैं लेकिन हम आपको देख पा रहे हैं जी नहीं। तो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा और आपका बात करने का एक ही माध्यम है, वो है कमेंट बॉक्स।
तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर वहाँ कमेंट करें कि हाँ सर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें बताएं ताकि हम आपको उस डाउट को क्लियर कर दें। और उस डाउट को जब तक आप क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट होता है उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाइएगा जब तक आपको डाउट रहेगा। तो प्लीज आप डाउट को क्लियर कर लें। जो भी आपको जहां भी डाउट हो आपको हमारी क्लास में कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपको समझ नहीं तब तक आप देखें। आप हमें 100% ये अपने ऊपर भरोसा है कि आप 1 से 2 बार जब क्लास को अटेंड करेंगे, देखेंगे वीडियो को, एक क्लास को 1 से 2 बार, तो आप वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, रट जाएगा। आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो बस आप ज्यादा नहीं 15 सेकंड इस टाइप के क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड, 20 सेकंड बहुत ज्यादा, 10 से 15 सेकंड में आप आंसर देके निकल लेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए फिर आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई लोग आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे ना घुमा फिरा के बताते हैं, कुछ कोचिंग में तो पहले बताते नहीं है, फिर जहाँ बताते भी हैं इतना घुमा फिरा के बताते हैं कि बच्चा इसमें एकदम कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्वेश्चन करना क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तु को 48 और 59 रुपए में खरीदता है। वह वस्तु का 3/7 हिस्सा 30% की लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा बताइए कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। कितना हिस्सा बेचा? 3/7। देखिए हमें एक एक पॉइंट यही पॉइंट सीखना है कि यहाँ पर हमें दिख गया 3/7, हम नीचे वाले को मान लेंगे टोटल वैल्यू। अगर मान लीजिए 7 टोटल है 15% के, 3 क्या कर रहा है 30% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि हमें क्या हो गया यहाँ से 90 में मिल गया। 3 वस्तु थी 30% के लाभ पे बेचा तो वहां से 90 मिल गया। फिर बची कितनी? 3 वस्तु तो बिक गई, टोटल 7 वस्तु थी यानी 4 वस्तु बच गई। 4 वस्तु क्या करेंगे हम X% के लाभ पर बेचेंगे। लाभ होगा कि हानि होगा तो बाद में पता चलेगा। तो X% बेचेंगे, हमें पैसा कितना मिलेगा नहीं पता। फिर हमने आगे बढ़ा तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल वस्तु जब बिक जा रही है, पूरी वस्तु को हमने बेच दिया, बेचने पर हमने ये देखा वस्तु को बेचने के बाद 10% क्या होगा लाभ हो गया। टोटल कहते हैं 7 वस्तु थी, 7 वस्तु को हमने बेचा 10% तो क्या हो गया लाभ हो गया। यहां से हमें क्या मिला 70 मिल गया, 70 मिल गया, यानी वस्तु को 10% का लाभ में बेचा 70 रुपए मिला और 3 वस्तु 30% के लाभ पे तो 30 रुपए मिला। तो यानी जो 4 बिकी होगी वो कितने बिकी होगी, अगर इसको माइनस कर ले यानी कि 20, यहाँ पे आप लीजिए यानी जो 4 वस्तु है वो X% के लाभ पे बेचे होंगे तो हमें 20 हुआ होगा। और ऐसा X के मान निकाल लेंगे तो 4 गुणे X% बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 4 का मान निकालेंगे, X का मान निकालेंगे, X% बराबर यहाँ 5 आ जाएगा और X बराबर हो जाएगा प्रतिशत उधर चला जाएगा तो यहाँ से हमें आ जाएगा 5%। यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा शेष वस्तुओं को 5% के लाभ पे हमने बेचा, जिससे कि पूरे ओवरऑल वस्तुओं पर 10% का क्या लाभ होगा। ठीक है, आया समझ में सभी को? आप बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। किसी कोई डाउट तो बताए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको लैंग्वेज उसकी क्वेश्चन की समझ, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदता है, एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, वह उस वस्तु का 3% लाभ पर बेच देता है। शेष बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष बची हुई वस्तु को कितने बेच रहा है? क्रय मूल्य पर बेचता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे होगा, कितना 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर, यानी टोटल 4 होगा। टोटल ये हम नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे टोटल वस्तु मान लेंगे, यानी टोटल वस्तु अगर 4 रही होगी उसका 3 हिस्सा 20% के लाभ पर, यानी 60 रुपए में बिक रहा है। फिर कह रहा है आगे कह रहा है शेष बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पर क्या, मान लीजिए कोई वस्तु है
100 रुपए खरीद कर लाए हैं, सीपी है 100 रुपए, उसे क्या कर रहे हैं हमने 100 रुपए भेज दिया, एसपी क्या है 100 रुपए पे बेच दिया। कैश प्राइस थी हमारी जो 100 रुपए, हमने क्या किया जो सेलिंग प्राइस हमारी है वो क्या किया हमने 100 रुपए बेच दिए। तब यहाँ पे लाभ या हानि कितना होगा 0%, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, यानी कि लाभ हानि यहाँ पे क्या हुआ 0%। तो वही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जो शेष वस्तु थी, शेष वस्तु कितनी है पहले आप बताइए। टोटल हमने मान लिया अगर 4 वस्तु थी, शेष वस्तु कितनी बचेगी 4 वस्तु थी, 3 वस्तु तो 20% के लाभ पर बिक गई, तो बची कितनी एक वस्तु, एक वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर हानि बेच रहा है, देखिए क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि जितने में खरीद कर लाया है उतने में क्या कर रहा है वस्तु को बेच दे रहा है, यानी कि अगर वो खरीद कर 100 रुपए में तो 100 रुपए में बेच दे रहा है, तो आपको बताइए कि उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 0 होगा, जाहिर सी बात है 0%, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। टोटल वस्तु कितनी है 4, हमें लाभ और हानि कितना प्रतिशत टोटल वस्तु पे हो रहा है वही निकालना है, जो कि हमें नहीं पता है। यहाँ पे x मानेंगे x%, यहाँ में कितना मिलेगा 60, यानी कि जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, x की जगह अगर हम 15 दें तो 15 14 60, यानी कि x% बराबर क्या आ जाएगा 15 आएगा, यानी कि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 15%, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आया समझ में। एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, ठीक है, कह रहा है वह उस वस्तुओं के 3/4 हिस्से को 20% लाभ में बेच देता है। 3/4 हिस्सा, पहले तो हमें ये नहीं पता है कि वस्तु टोटल है कितनी, ठीक, तो पहले हम मानेंगे वस्तु कितनी है, कोई वैल्यू मानेंगे जो कि हमें वस्तु कितनी होगी। आप मानेंगे x वस्तु है, y वस्तु है, z वस्तु है, फिर x का आप क्या करेंगे 3/4 हिस्सा निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा उसको आप क्या करेंगे 20% लाभ में बेचेंगे। हमने मान लिया कि नीचे वाला 3/4, या हमने मान लिया कि टोटल नीचे वाली वैल्यू को हमने मान लिया कि टोटल वस्तु 4 है। अगर टोटल वस्तु 4 है और 4 का आप क्या करेंगे, 4 का अगर 3/4% निकालेंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आपको 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आया ना, यानी कि हमने क्या किया 3 वस्तु को, टोटल वस्तु का 3/4 निकाले 3 निकल के आया, यानी कि 3 वस्तु क्या क्या हमने 20% लाभ पे बेच दिया, 3 वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया। आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये कह रहा है आगे कि जो शेष वस्तु है, मतलब टोटल 4 वस्तु थी, हमने मान रखा है कि 4 वस्तु टोटल है, 3 वस्तु तो 20% के लाभ पे बेच दिया, बची कितनी एक वस्तु बची। अब कह रहा है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य पर, मतलब जितने एक वस्तु को क्रय मूल्य पर, यानी कि हम जितने में खरीद कर लाते हैं उतने में बेचें, यानी कि अगर हम देखा जाए उसके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कितना है, तो हमने वहां से निकालेंगे अगर कि हमने 100 रुपए, हमने आपको समझा 100 रुपए खरीद कर 100 रुपए बेच दिए, तो आप बताइए लाभ कितना प्रतिशत हुआ, तो लाभ हमारा 0% हुआ। यहाँ से हमने ये पता पाया जो एक वस्तु थी उसे हम क्या किए फ्री में दे दिए, फ्री में दे दिए मतलब जितने खरीद के उतने दे दिए, यानी वहां से प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, प्रॉफिट कुछ नहीं मिला। फिर हमने आगे बढ़ा तो कह रहा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टोटल वस्तु थी, हमने जब पूरी टोटल वस्तु बेच दी तो हमें कितना प्रतिशत लाभ मिला, टोटल वस्तु जब हमें बेच दी तो कितना प्रतिशत लाभ मिला, तो यहाँ से हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ मिला। तो टोटल वस्तु हमने मान ली थी 4 है, क्योंकि 3 और 1 4 वस्तु टोटल थी, हमने माना कि x% लाभ या हानि पर बेचें तो हमें 60 रुपये प्राप्त हुआ। हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो यहाँ से हमें x का मान निकल गया, तो पता ये चला कि टोटल वस्तुओं को हमने जब बेचा 4 वस्तुओं को बेच दी, फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि हमें टोटल वस्तुओं पर 15% का लाभ हो रहा है। यही हमारा क्या है आंसर है। आया सभी समझ में, बिल्कुल इजी तरीके से, जितना भी इजी हो सकता था आपको हम उतने इजी तरीके से समझाए हैं। किसी कोई डाउट? तो ठीक है, पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगेगा अभी। आगे अगला क्वेश्चन पहले आप एक बार रीड करें, एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ें क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी अपनी आय अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% और 1/4 भाग 8%
तथा शेष भाग 1/3 भाग 1/4 भाग उस वस्तु का तो भेज दिया। फिर जो उसके बाद जो बचा वस्तु जो बची उस शेष वस्तु को 50% के लाभ पर बेच दिया निवेश कर दिया। कह रहा कि उसकी वार्षिक आय अगर 610 रुपए है 516 रुपए 561 रुपए है तो उसकी पूंजी बताइए, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो बताइए कितनी है। तो पहले तो आप इसको एक बार खुद पढ़िए, खुद सॉल्व करिए, देखिए क्या हो रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए एक आदमी अपनी आय का, तो उसकी आय कितनी है नहीं पता, कर एक आदमी अपनी आय का 1/3 हिस्सा 1/3 भाग, फिर कह रहा 1/4 भाग 1/4 भाग, फिर से इसको बचे वस्तु 1/3 1/4। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल इसको माने कि टोटल इसको माने, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू रहती तो हमने टोटल मान लेता है इसको, अगर ये वैल्यू रहती 3 टोटल मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या 2 रेशियो आ गया। अब टोटल किसको मानेंगे, तो टोटल एक ऐसी वैल्यू लेंगे, एक छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू लेंगे जो 3 और 4 से दोनों से कट जाए। तो 3 और 4 से अगर ये वैल्यू आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। यानी कि अगर हम मान लें टोटल वस्तु 12 है, टोटल वस्तु 12 है, ठीक, टोटल 12 वस्तु है, तो 12 वस्तु का 1/3 भाग यानी कि 4 वस्तु जो है, 4 वस्तु क्या कर रहा है कितने प्रतिशत पे 7% पे 7% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि 7/28 रुपए यहाँ से प्राप्त कर लिया। फिर आगे बढ़े तो 4 वस्तु, टोटल 12 वस्तु थी, 12 वस्तुओं का 1/4 भाग यहाँ से निकालेंगे 3 आएगा, तो 1/4 निकालेंगे कितना आएगा 3, यानी कि 3 वस्तु को क्या कर रहा हो, आगे बढ़े 3 वस्तु को 8% के लाभ पे बेच दे रहा है। 8 तरीका 24, देखिए क्या हो, 4 वस्तु यहाँ बिक गई, 3 वस्तु यहाँ बिक गई, हमने टोटल माना 12 वस्तु, यहाँ 7 वस्तु बिक गई, बची कितनी वस्तु, शेष वस्तु कितनी बची 5। इन 5 वस्तुओं कितने बेच रहा है, हाँ 5 वस्तु कितने शेष वस्तु कितने बेच रहा है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे शेष वस्तु अगर आपको देखेंगे तो शेष वस्तु क्या कर रहा है 10% के लाभ पे बेच रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। टोटल कितनी वस्तु गई 12, कितने प्रतिशत के लाभ पे बेच रहा है नहीं पता, लेकिन टोटल पैसा कितना मिल रहा है ये तो हमें पता है, इसको जोड़ लेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा, यानी कि 12 वस्तु को टोटल कितने पैसे बेच रहा है, तो 8 × 2 12, 12 के 2 हासिल के 1 2 2 4 1 5 5 10, यानी कि 12 वस्तु को X% के लाभ और हानि पे बेच रहा है, लाभ पर या हानि कुछ भी हो सकती है पे बेच रहा है, तो उसे 102 रुपए मिल रहा है। यानी कि यदि हम यहाँ से X का मान निकाल लें तो X का मान क्या होगा 102/12। यहाँ पे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सभी वस्तुओं को बेचने में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो हम तो ये निकाल लेते हैं, वो हमें पता चल जाता है यहाँ से उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसकी जो है वार्षिक आय दे दिया है, वार्षिक आय दे दिया है, मतलब वार्षिक 1 साल में कितना कमाता है ये दे दिया है, लेकिन ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछना है कि उसकी पूंजी कितनी है। तो पूंजी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, यानी कि उसके पास यदि P रुपए क्या कर रहा है 102/12 के प्रतिशत के हिसाब से अगर बेच रहा है तो उसे 561 रुपए क्या हो रहा है। देखिए P टोटल पैसे का अगर 112/2 टोटल पैसे का टोटल उसका पैसा जो है उसको प्रतिशत निकालिएगा तो उसका क्या होगा वार्षिक आय आ जाएगा। जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू पूरे रेट करिएगा तो आपकी वार्षिक आय आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए P का मान निकालना है, इसे काटेंगे आप क्या होगा कि ये आप 102/12 प्रतिशत हटाएंगे 1/100, इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसे काटेंगे तो ये 51 बार में, यहाँ से काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी कि यहाँ से P का जो मान आएगा 11 × 600, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6600 रुपए, जो उसका वार्षिक आय है, जो उसकी
सॉरी जो उसकी पूंजी है, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो 6,600 रुपए है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आया सभी समझ में? किसी को कोई डाउट प्लीज आप एक बार हमें बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो, क्योंकि जब आपको डाउट होगा तो फिर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें एक बार बताएं। इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। नोट कर लिए, फिर से एक बार समझाते हैं आपको हम। ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 1/3 भाग 7%, 1/3 भाग 7%, फिर कह रहा है 1/4 भाग 8%, 1/3 भाग 1/4 भाग। अगर एक वैल्यू दी हुई थी तो हम मान लेते इसको टोटल, लेकिन हमारे पास 2 आ गए, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। अब यहाँ पे समस्या क्या आई कि हम टोटल माने कितनी वैल्यू है, क्या तो आप 3 को माने 4 को माने। तो हमने क्या किया, नीचे वाले का एक ऐसी संख्या मानी, नीचे वाले की एक ऐसी संख्या मानी, छोटी छोटी संख्या मानी जिससे 12 और 3 दोनों कट जाए। तो ऐसी संख्या अगर मान लीजिए आपको पता है, अगर आप प्रैक्टिस किए तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कोई और संख्या हो, ऐसी संख्या अगर नहीं दिमाग में आ रही है तो इसका आप एलसीएम निकाल लें। अब 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, यानी कि हमने यहाँ से मान लिया कि टोटल संख्या हमारी क्या है, 12 है। ठीक, हमने मान लिया टोटल 12 संख्या है, तो 12 का 1/3% हमने निकाला, कितना है 4, यानी कि हमें 4 को क्या किया, 7% के लाभ को भेज दिया। फिर आगे बढ़ा तो 1/4, तो 12 का हमने 1/4 निकाला, कितना है 3 को क्या किया, 8% के लाभ को भेज दिया। फिर क्वेश्चन करा कि शेष वस्तु 4 और 3 7 वस्तु हमने भेज दी। फिर हमने टोटल 12 वस्तु थी, बची कितनी 5 वस्तु, 5 वस्तु क्या किया 10% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ से हमें मिला कि 12 वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा हमें नहीं पता था, लेकिन टोटल हमें मिला 102 रुपए। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 102 रुपए। और यहाँ से हमने एक्स का मान निकाल लिया, तो एक्स का मान निकल गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ प्रतिशत यहाँ सट जाएगा, एक्स का मान निकल गया 102/12%, 102/12%। ये हमें एक्स का मान निकल गया कि टोटल वस्तु पे इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हमें पूछा ये था कि उसकी पूंजी ज्ञात करनी है, लेकिन वार्षिक आय दिया होता है। जब आप प्रिंसिपल में उसकी लाभ, उसका जो ये लाभ आएगा, उसका लाभ को जब पूरा कर देंगे तो आपकी पूंजी पता चल जाएगी। जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो हमारा मूलधन था, उसमें हमने इस लाभ क्या किया, गुणा किया, और लाभ हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर हो गया। वहां से हमने पी का मान निकाल लिया, तो यहाँ से हमें पूंजी निकली 6,600 रुपए। हमारी पूंजी जो आई 6,600 रुपए। तो ठीक है, आया समझ में सभी को? किसी कोई डाउट? अगर किसी कोई डाउट होगा तो 1 से 2 बार आप इस क्लास को फिर से देखिएगा, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं ना? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हाँ, आपसे एक बात ये भी कहनी थी कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमसे। देखिए, पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जाए ना, कम से कम आप 50% वीडियो को, क्लास को अटेम्प्ट करें, 50% देखें। जब आप 50% वीडियो को, क्लास को देखेंगे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या है, कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है ये समझ में आएगा। और जो आगे हमने बात आपको बता रखी, वो सब हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख के चले जाएंगे तो आपको ये क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि इतना आसानी से नहीं समझ में आता है। तो ठीक है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करें, जरूर हमें बताएं। हंसते रहे, मुस्कुराते, अपना ख्याल रखें। मैथ और रीजनिंग हमारे साथ पढ़ते रहे। धन्यवाद।